बीच में से प्रभु, उसी आग के बीच में से प्रभु आप अपने वचन बोलते थे प्रभु। आज अपने वचन से बात कर प्रभु। आज का वचन प्रभु जी इनके लिए आशीष का कारण हो। आज के वचन से प्रभु जी जो भी कुछ शैतान की ओर से है वो नष्ट किया जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, सराहना और महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। सब जोर से कहें आमीन। मेरे साथ परमेश्वर के वचन निकाल लीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय। सभी प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। परमेश्वर की आवाज को, उसकी वाणी को हम सुनेंगे। यस, सभी निकाले, अपने बाइबल खोले। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय। क्या आपने निकाल लिया? बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा परमेश्वर का वचन। जब हम आराधना कर रहे थे तो प्रभु ने कुछ दृश्य दिखाए, कुछ चित्र दिखाए, और मुझे याद आया वो समय, वो टाइम जब इजरायली लोग बियाबान से, जंगल के रास्ते से जा रहे थे और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को अपने पास पर्वत पर आने के लिए कहा। और जब मूसा पर्वत पर गया तो परमेश्वर से मूसा और परमेश्वर दोनों आमने सामने बात कर रहे थे। और जब मूसा पर्वत पर बैठा था तो पर्वत का चित्र क्या था, आपको ध्यान होना चाहिए। जब प्रभु की उपस्थिति वहां उतरी थी तो वह पर्वत आग से धधक रहा था। आग से धधकता हुआ पर्वत था वो, और मूसा वहां बैठा हुआ था। आमीन, आमीन। और जब परमेश्वर और मूसा बात कर रहे थे, उसी आग के बीच में परमेश्वर ने अपने वचन कहे। आमीन, आमीन। उसी आग के बीच में परमेश्वर ने अपने वचन कहे। याद रखिए, जब भी कभी हम परमेश्वर की, आग मतलब प्रेजेंस, आग का मतलब है खुदा की उपस्थिति, क्योंकि हमारा परमेश्वर आग है। आमीन। गॉड प्रेजेंस इज फायर। वो आग में परमेश्वर है। सुनिएगा ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को। यशायाह नबी उसका 14 अध्याय और 27 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कोई उसको टाल सकता है। 24 वचन से पढ़ेंगे थोड़ा सा जी। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है कि निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, चर्च सुनिएगा, ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने यह शपथ खाई है, और निसंदेह शपथ मतलब ये ठान लिया है। हालेलुया। ये ठान लिया है, वैसा ही हो जाएगा। निसंदेह जैसा परमेश्वर ने ठान लिया है, जैसा परमेश्वर ने ये बात को अपने मन में शपथ खा लिया है, वैसा ही होगा। आमीन। बोले वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, बोले वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। आमीन। क्या क्या होगा, प्लीज पढ़े। और जैसी मैंने युक्ति की है, और जो युक्ति मैंने बनाई है, वैसी ही पूरी होगी, वैसी ही पूरी होगी, कि मैं असूर को अपने देश में तोड़ दूंगा। हालेलुया। असूर को मैं अपने देश में तोड़ दूंगा, देश के अंदर से उसके साम्राज्य को तोड़ दूंगा। सुन रहे चर्च? आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, पूरी कायनात को रचने वाला परमेश्वर, आदि से अनंत काल तक का पिता, उसका वचन सुनिए। वो कहता है
मैंने शपथ खाई है, ये मन में ठान लिया है, और जो मैंने सोचा है मैं उसको पूरा करूंगा। क्या सोचा है? मैं असूर को तोड़ दूंगा। असूर जो कि प्रभु के लोगों का एक बहुत बड़ा शत्रु था। असूर यानी शत्रु, असूर यानी शत्रु, खुदा के लोगों को बंदी बनाने वाला व्यक्ति। और परमेश्वर यहोवा यूं कह रहा है आज की सुबह में, मैं उसे तोड़ दूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं चर्च से? हालेलुया। असूर यानी शत्रु, आज खुदावन उसको तोड़ देगा। आपके कलाम से वो टूट जाएगा। आज के कलाम से उसके बंधन खुल जाएंगे। आज के कलाम से आप आजाद हो जाएंगे। बिकॉज़ ये कहने वाला मैं नहीं हूँ, ये कहने वाला यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, ये कहने वाला यहोवा है। ये वाणी यहोवा की वाणी है। अब वो चर्च को अपनी जीत को सेलिब्रेट करे। शुक्रिया। आपके दिन असूर का साम्राज्य आपके जिंदगी से खत्म हो जाएगा। आज के दिन असूर को परमेश्वर नष्ट करेगा। चर्च, यस यस यस। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। उसे तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। हाँ जी, यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है। हाँ जी, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ है। हाँ जी। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। Amen. Can you make the soft? Hallelujah. Praise the Lord. अंत का वचन क्या लिखा है 27 में, 14 के 27 में क्या लिखा? पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, सब जन अंडरलाइन करो। ये आपका परमेश्वर है, ये आपका खुदा है। वो क्या कह रहा है 27 वचन में? कह रहा है कि सेनाओं की यहोवा ने युक्ति की है, परमेश्वर ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता कौन है। से रोक सकता है? और उसका हाथ बढ़ाया गया है और उसे कौन रोक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात सुने चर्च, इस वचन के अंदर आप अपने खुदा को क्या सा देखते हैं? क्या सा देखते हैं? पावरफुल। यस, बहुत अच्छी बात है, प्रभु पावरफुल है, ताली बजाए। इस वचन को पढ़ने के बाद और आप अपने परमेश्वर को कैसा देख रहे हैं? विश्वासियों के परमेश्वर, या और कुछ? पढ़ो इसको, पहले पढ़कर उसको देखो, और प्रभु का आत्मा जब आपसे बात करेगा तब आप वो बात मुझे बताएं। एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 गो। देखिए, आज यदि आप चाहते हैं मैं यहां से अपने परिस्थितियों को बदल कर जाऊं, यदि आप जब चाहते हैं कि मेरा परिस्थिति, मेरे हालात जो है चेंज हो जाए, सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं डिमांड कर रहा है। God never asks you anything. वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, एक ही चीज चाहता है, जितनी देर यहां बैठे हैं पूरा समर्पण करके अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें उछल रही है और वो निकल नहीं पाएंगी यदि आपका ध्यान नहीं होगा। You understand? देखिए, मैं फीड करने वाला हूं। मैं कौन हूं? फीड करने वाला हूं। फीड मतलब मैं आपको तृप्त करने के लिए यहां पर खड़ा किया गया हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ टाइम को पास करना है, नहीं, टाइम हो जाए फिर हम चाहते हैं, नहीं, उससे कुछ बदलाव नहीं आएगा। लेकिन प्रभु के खड़े हुए खादिम का आप सत्कार करना बहुत जरूरी है।
मेरी बात सुन रहे हैं? आशीष ऊंचे पर्वतों से नहीं आती है, आशीष जमीन के नीचे से नहीं आती है, आशीष लेफ्ट और राइट से नहीं आती है। आशीष आती है जब आप चर्च आते हैं और परमेश्वर के खड़े हुए खादिम जब आपसे परमेश्वर के वचन से बात करता है और आप उसको सुनते हैं, आप उसको सुनते हैं, आप आशीषित होते हैं। चर्च यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आता आपको? इस बात पर विश्वास नहीं करते? परमेश्वर के खड़े किए हुए दास को आपको रिस्पेक्ट करना है, सत्कार करना है और उसे महत्व देकर सारी बातों से अपना ध्यान हटाकर आपको सुनना है। ये बात परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आपको पढ़वाना चाहता हूं, निकालेंगे मेरे साथ। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 16 वचन। ये वचन सुन लीजिए। जो सोचते हैं कि कोई नहीं, पास्टर जी ऐसे बोलेंगे, हमें सुनना है, उसके बाद टाइम हो जाएगा फिर चले जाएंगे, ये सत्कार नहीं है, ये प्रभु के दास की रिस्पेक्ट नहीं है और ये ना परमेश्वर के वचन की रिस्पेक्ट है। सुनिए यीशु मसीह ने क्या कहा। जो तुम्हारी सुनता है। प्रभु क्या कह रहा है? सुन रहे हैं? प्रभु ने क्या कहा अपने चेलों से? प्रभु ने उन चेलों से क्या कहा जिन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया था? जोर से बोले, नियुक्त किया था। देखिए बाइबल में एक शब्द है नियुक्त किया, नियुक्त किया हुआ। नियुक्त मतलब इसको चुना हुआ, ठीक है। प्रभु ने उनसे क्या कहा? जो तुम्हारी सुने वह मेरी सुनता है, वो मेरी सुनता है। और जो तुम्हें तुच्छ जानता है, और जो तुम्हें नियुक्त किए हुए व्यक्ति को या उसके खादिम को तुच्छ जानता है, वह मुझे तुच्छ जानता है। वो मुझे तुच्छ जानता है। और जो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है, वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। अब बताओ, अब बताओ। एक समय था जब इजरायली लोगों में ये मतभेद चल रहा था, क्योंकि मूसा जो था परमेश्वर का एक बहुत ही प्रिय या बहुत ही ज्यादा प्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। मूसा एक नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था। सुन रहे मेरी बात को? और उस मंडली में, लाखों की भीड़ में एक व्यक्ति था हारून, और एक स्त्री थी मरियम। हेलो। तो वहां पर ये दोनों थे जो थे मूसा के रिलेटिव्स थे। उसका भाई था मूसा का, ठीक है ना। और मरियम बहन थी। और मरियम और हारून जो थे वो पति पत्नी थे। या सुनो, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा था सुनिए। यहां पर उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के बारे में कुछ बोला। क्या बोला? कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बातें कर सकता है, क्या हमसे बात नहीं करे? क्या हमसे बात नहीं करता? ऐसा बोला उन्होंने। क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा को बात करता है? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? उन्होंने कहा जैसा मूसा है वैसे हम भी हैं। उन्होंने क्या कहा? वैसे हम भी हैं। वो अपने आप को ऊपर लेकर आना चाह रहे थे मूसा से, अपने आप को ऊपर लेकर आना चाहते थे। और देखिए मूसा को ये बात नहीं पता, लेकिन इस बात का खबर परमेश्वर को हो गया। हेलो। ये बात परमेश्वर, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनकी बात को कान लगाकर सुन लिया। 10 लाख लोगों की भीड़ में परमेश्वर के दास के बारे में कौन बोल रहा है? परमेश्वर ने कान लगाकर सुन लिया, सुन लिया।
कि इन्होंने मेरे दास मूसा के बारे में क्या है ऐसा कहा है। तो क्या हुआ सुनो आगे, वहां पर लिखा है जब मरियम अपने तंबू में थी तो मरियम कोढ़ीन हो गई। ये कोढ़ किसकी तरफ से था? किसकी तरफ से था? परमेश्वर की तरफ से था। किसकी तरफ से था? अब इस बात को हमें समझना है, परमेश्वर कितना गंभीर है। और ये मूसा जिसको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वायदे के देश में नहीं जाने दूंगा, सिर्फ तू वायदे के देश को यहाँ से खड़े होकर, यरदन पार से खड़े होकर तू से देख सकता है, वो तेरे सामने है, लेकिन मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और मूसा को भी ये पता था कि मैं वायदे के देश में नहीं जा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का क्रोध मुझ पर है। परमेश्वर ने जो मतलब करना है वो तो अपने आप ही करना है, लेकिन परमेश्वर कभी इजाजत नहीं देता कि परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के बारे में, खादिम के बारे में आप बोले, मैं बोलूंगा। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर ने जो करना है करेगा, हालेलुया। लेकिन मेरा टॉपिक क्या है? परमेश्वर नियुक्त करके जब आपके बीच में किसी खादिम को, पास्टर को जब वो खड़ा करता है, इसका मतलब क्या है? आपको बहुत ज्यादा ध्यान धरकर सुनने की जरूरत है। आमीन। बहुत ज्यादा ध्यान धरकर सुनना है, बहुत ज्यादा ध्यान धरकर। आपके आंख और कान, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। हमें यशायाह 14:27 में आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? वहां पर क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ा? पढ़े क्या क्या लिखा है? परमेश्वर ने ये शपथ खाई है। 27 पढ़ रहे हो आप? 27 पढ़ो, 27 यशायाह 14 का। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, परमेश्वर ने युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है? और कौन उसे टाल सकता है? मैंने आपसे एक सवाल किया था, इस वचन के माध्यम से, इस वचन में आप अपने परमेश्वर को कैसा देखते हैं? किसी ने कहा परमेश्वर पावरफुल है, किसी ने कहा वो विश्वास योग्य है, किसी ने कहा दो ही उत्तर आए थे, अनस्टॉपेबल, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता। यस, यही जवाब है और यही मेरा प्रचार है। ताली बजाएं, धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देख रहे हैं चर्च, परमेश्वर को काम करने से या परमेश्वर को उसकी युक्ति को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। Nobody can stop our God। कोई भी नहीं रोक सकता है। कितना भी बड़ा राजा, महाराजा, अधिकारी, पद अधिकारी, यू नो, परमेश्वर के सामने सब एक समान है। उसके लिए क्या है? मनुष्य है। क्या है? सब मनुष्य है। और सुनिए मेरी बात को, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। आज के वचन से देखिए, जब हम देखते हैं परमेश्वर को, मैं क्या देख पा रहा हूं परमेश्वर को? गॉड इज फायर गॉड। परमेश्वर अग्नि में परमेश्वर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज कुछ सुबह मैं एक बात पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन से। मैं वचन पढ़ाने लगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, सुनते रहे। मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ रहा था। परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा था, परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा था कि मैंने तुझे मिस्र अर्थात लोहे के जैसे भट्टे से, मतलब इतने ताकतवर प्रजा से, इतनी ताकतवर देश से, इस्राएल, मैंने तुझे छुड़ा लिया। लोहे के समान एक साम्राज्य था जिसको मिस्र कहते हैं। मैंने वहां पर अपनी बढ़ाई हुई भुजा से और अपनी सामर्थ्य के द्वारा मैंने अपने कामों को वहां पर प्रकट किया। और परमेश्वर कह रहा था, क्या कभी किसी व्यक्ति ने, किसी राजा ने प्रजा के लिए कभी ऐसा किया? लेकिन परमेश्वर कह रहा था, देख मैंने तेरे लिए ऐसा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोले, गॉड इज फायर गॉड। आमीन। गॉड इज फायर, यस और नो? ये परमेश्वर का स्वरूप है। एक वचन में क्या लिखा है देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकाल कर अगर आप पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय निकाले। अब मैं अपने वचन पर जल्दी जाऊंगा और आपको कोशिश करूंगा कि आज आपको मैं परमेश्वर के वचन से तृप्त करता हूं। आमीन, आमीन।
इस मैंने क्या बोला व्यवस्था विवरण 4 अध्याय। हाँ जी, ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो ये वचन भी मुझे मिल गया, आमीन। जो वचन मैं बोल रहा था ये व्यवस्था विवरण 4 का अच्छा 15 से पढ़ेंगे। चलो जल्दी पढ़ेंगे 15 से, सुनिए ध्यान से। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो फायर है, आमीन। वो भस्म करने वाली आग है। उसके पास जो आएगा, उसको जो रोकने की कोशिश करेगा, वो स्वयं उस आग में भस्म हो जाएगा, उसकी फायर से वो भस्म हो जाएगा। यस, बाइबल बताती है, अब इसलिए बाइबल बताती है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। तब तुमको कोई रूप नहीं दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम, हाँ जी, बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रहने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बनाओ। देखो प्रभु कह रहा है, परमेश्वर ने अग्नि में पर्वत के बीच में से हमारे पुरखा मूसा से बात की। उसने ये वचन कहे, क्या तुम अपने विषय में सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो। है ना? वो फायर परमेश्वर, वो अग्नि में परमेश्वर, जिसको उसको काम करने से कोई रोक नहीं सकता, उसकी युक्ति को कोई असफल नहीं कर सकता। वो आग में परमेश्वर, वो कहता है अपने विषय में सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो तुम परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला काम करो। और परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, तारा गणों में, समुद्र में, पृथ्वी पर मिट्टी से, लकड़ी से, पत्थर से तुम अपने लिए कोई भी प्रकार की प्रतिमा बनाकर उसकी आराधना ना करना, क्योंकि तुम्हारा और मेरा परमेश्वर एक है और वो स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो आग में परमेश्वर है, जब उन्होंने गलती की, जब उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को टाला, उसके वचन को तोड़ा, उसके वचन के खिलाफ जाकर काम किया, मैंने देखा है सेकंडों में वो मर गए। कैसे मर गए? सेकंडों में। सिर्फ वहां पर प्रजा नहीं, वहां पर याजक भी सेकंडों में चले जाते थे, क्योंकि परमेश्वर क्या है? फायर। जोर से बोले, क्या है परमेश्वर? बहुत सारी जगह पर आप पढ़ोगे, वो आग उनके ऊपर उतरी और वे लोग भस्म हो गए। वे आग उनके ऊपर उतरी और वे भस्म हो गए। पुराने नियम में परमेश्वर का रूप फायर है। क्या है? क्या है? यस, जब आप उसको देखते हैं, वो भस्म करने वाली आग है। अगर आप 24 वचन पढ़ेंगे, ये व्यवस्था विवरण 24 4 का 24। हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। अब सुनो, क्या वो भस्म करने वाली आग है? वह जल उठाने वाला ईश्वर है। जल उठने वाला, वो जल उठने वाला ईश्वर है। यस, जल उठने वाला, ठीक है। उसको बर्दाश्त नहीं होता था, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता जब उसके हुक्म टाले जाते हैं, उसके वचन तोड़े जाते हैं। उसको, वो फायर है और वो अपनी आग से वो भस्म करने वाली फायर है, और वो विरोधियों को और द्रोहियों को वो भस्म कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज दूसरे, मैं प्रभु के स्वरूप के बारे में बात करना चाहता हूं। हमें एक तरफ दिखता है, हमें परमेश्वर फायर है। क्या दिखता है? फायर है। परमेश्वर क्या दिखता है? फायर दिखता है। क्या दिखता है? फायर। लेकिन यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, परमेश्वर दयालु और तरस खाने वाला दिखता है। सुन रहे हो बात को? बाइबल बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह
आए इस पृथ्वी पर, उसने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया और लोगों के बीच में जब वो गए, तो बाइबल बताती है कि उसने उन लोगों के ऊपर और उन भीड़ के ऊपर और उन बीमारों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो दुखी थे, पीड़ित थे, बाइबल बताती है उसने उन पर तरस खाया। Praise the Lord। एक स्वरूप परमेश्वर का है फायर फायर फायर, लेकिन दूसरी तरफ हम एक परमेश्वर का अलग दूसरा स्वरूप देखते हैं और वो स्वरूप तरस से भरा हुआ है। एक वचन पढ़कर देखिए वहां पर क्या लिखा है। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। निकाल कर पढ़ेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 9 का 36 वचन पढ़े। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। ठीक है, बाइबल बताती है जब उसने भीड़ को देखा तो उन पर क्या आया? तरस आया। यीशु ने देखा, जो बोले यीशु ने देखा, यीशु ने देखा, यीशु ने देखा। ठीक है, यीशु जब देखता है तो वो क्या देखता है? यीशु मसीह का देखना क्या है? समाधान है, तरस है। जब वो प्रभु आपकी ओर देखता है, जब वो आप पर दृष्टि करता है, तो वो देखता है कि आप किस बात से पीड़ित है और परमेश्वर उस बात का समाधान करता है और वो तरस खाता है। आमीन। देखिए, पुराना नियम और नया नियम दोनों को हम दिखा रहे हैं आपको। मैं क्या दिखाना चाहता हूं? अनुग्रह और कृपा और सच्चाई हमें कहां से मिलती है? यीशु मसीह से। आमीन। पुराने नियम में कोई अनुग्रह नहीं था, पुराने नियम में कोई यीशु मसीह ने बलिदान नहीं दिया था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने बलिदान दिया। आमीन। यीशु मसीह ने पूरा कर्जा चुकाकर हमारे पापों का, हमारे गुनाहों का, हमारे ऊपर जो भी पाप का जो भार था, जो कर्जा था, पूरा प्रभु यीशु ने चुका दिया। और इसलिए हमें अनुग्रह और सच्चाई और कृपा हमें प्राप्त हुई है। इसलिए मैं और आप बाहर वाले नहीं, लेकिन अब घर वाले गिन करके हमें गिना गया है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह जब देखता है तो वो तरस खाता है, तरस। आमीन, आमीन। वो जब भीड़ को उसने देखा तो उन पर तरस खाया, क्योंकि वो प्रभु को कैसे दिखाई पड़ते थे? जिनका कोई भी चरवाहा रखवाला नहीं रहा। कोई ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जब उसको देखता था भीड़ को, तो इनका प्रभु का देखना क्या था? कोई इनका रखवाला नहीं है, कोई इनको संभालने वाला नहीं है, कोई इनका रक्षक नहीं है। आज मैं चाहता हूँ यीशु मसीह आपको देखे। हमें आज मैं चाहता हूँ यीशु मसीह आपके ऊपर तरस खाया हमें, क्योंकि जब यीशु देखता है, वो देखता ही नहीं है, वो देखकर छोड़ना नहीं देता है, लेकिन वो तरस खाता है। और जब प्रभु तरस खाता है, आपको दुनिया में किसी से तरस लेने की जरूरत नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं आज प्रभु का तरस आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रभु के तरस से अपने आप को यहाँ से भाग कर छाएंगे और प्रभु अपनी तरस से भरी हुई दृष्टि आपके ऊपर करेगा, तो दुनिया आपको बेचारा और बेसहारा नहीं कहेगी। चर्च आपके ऊपर आशीष उतरेगी यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा करें चर्च, आमीन। ऊंचा करें चर्च, जोरसे करें जीसस। हालेलुया। एक जगह पर मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 11 वचन से पढ़ेंगे। प्लीज कोई जल्दी से मेरे साथ पढ़िए। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। हैव योर मर्सी, आपकी दया हम पर हो प्रभु। अतः जब तुम बुरे होकर, लूका 7:11 सब जन निकाले। लूका 7:11 सब जन अपनी बाइबल खोले। यस, सुनिएगा। आज हमें तरस से
आज उस परमेश्वर की दृष्टि में से अपने जीवन के लिए ये तरस, प्रभु का तरस आज हमें चाहिए। आमीन, आमीन। हेल्प से ज्यादा प्रभु का तरस मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। चर्च हालेलुया, हालेलुया। मुझे हेल्प नहीं, मुझे प्रभु तू बस एक दृष्टि तरस से देख ले, क्योंकि जब प्रभु आपको तरस से देख लेगा आपके बिगड़ी हुई चीजें सुधरनी शुरू हो जाएगी। चर्च हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मूर्ति को बाहर लिए जा रहे थे। सुनिए, प्रभु यीशु और उसके चेले नाइन नगर में गए। कहां पर गए? नाइन नगर के फाटक के पास। और जब वो फाटक के पास पहुंचा तो प्रभु ने क्या देखा? एक अर्थी सजाई जा रही है। आज के दिन प्रभु का तरस आपके ऊपर बहुत आयत से उतरे। चर्च आज के दिन आपके हर एक शिकायत जो है यीशु के नाम में आज वो खत्म होने पाए, यीशु मसीह के नाम में। सुनिए, बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाइन नगर के फाटक के पास पहुंचा। और फाटक के पास जब यीशु मसीह पहुंचा, यीशु मसीह फाटक के बाहर खड़े होकर रुक गए। यीशु मसीह फाटक के पास खड़े होकर रुक गए, खड़े होकर रुक गए। और यीशु मसीह ने क्या देखा? वहां पर एक मूर्ता उसको लेके जा रहे थे। उसकी अर्थी सज रही है, उसके अर्थी को बनाया जा रहा है। और जब प्रभु फाटक के पास पहुंचा, यीशु 12 चेले, जोर से बोले यीशु 12 चेले। हालेलुया। और जब यीशु मसीह फाटक के पास पहुंचा, चर्च हालेलुया, ओ प्रभु की पावर यहाँ पर है। चर्च हालेलुया। ओ आज के दिन प्रभु की पावर यहाँ पर है ताकि वो आपको दोबारा से स्थापित करे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग स्थापित होना चाहते हैं? जोर से गए हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु और उसके चेले उस नगर के फाटक के पास पहुंचे और प्रभु ने वहां पर क्या देखा? लोग एक मुर्दे को अर्थी पर उठाए हुए ले जा रहे हैं। और यीशु, बाइबल पर आगे बढ़, प्लीज कर, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। और प्रभु को मालूम पड़ा, जोर से कहे मालूम पड़ा, प्रभु को मालूम पड़ा कि वो जो मरा हुआ है, जो अर्थी पर लेटा है, वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। देखिए, किसके साथ थे? स्त्री के साथ। किसके साथ थे? विधवा आते हो ना, उसको तसल्ली देने के लिए आते हैं लोग। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, ये वो ठीक रहा हो बस। उस समय नगर के बहुत सारे लोग उसके कितनी देर तक साथ रहेंगे वे? बोलो, कितनी देर तक वो साथ रहेंगे? हमारे भाई लोग, हमारे रिश्तेदार दुख में तसल्ली देने के लिए हमारे पास कितनी देर तक रहते हैं? उनके पास तसल्ली है, तसल्ली देने के लिए होती है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है। चर्च, समाधान नहीं है। कोई तसल्ली आपको दे सकता है, लेकिन उसके पास समाधान नहीं। यीशु ने देखा कि उसके साथ बहुत सारे लोग थे जो उसे ढांढस दिला रहे थे, जो उसको तसल्ली दे रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। यीशु वहां पर पहुंचे कैसे? बाइबल बताती है पूरा तरस भरा हृदय लेकर यीशु उस विधवा स्त्री के पास पहुंचे। और प्रभु को उसे देखकर तरस आया। प्रभु को उसे देखकर उस पर तरस आया और उससे कहा मत रो मत। आपसे प्रभु कहता मत रो। आज प्रभु आपसे कहता मत रो। आप जिस बात के लिए रो रहे हैं, आप जिस बात के लिए चिंतित हैं, आप जिस बात के लिए आज घबराए और व्याकुल हुए हैं, आज यीशु आपके पास आकर कहता है मत रो।
मत रो। अपने बाजू वाले से बोले मत रो, बोले मत रो। हालेलुया। Jesus said to that woman, do not cry, मत रो। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? मत रो। उसके बाद तब उसने पास आकर, तब उसने उस अर्थी के पास आकर, अर्थी जोर से कहे अर्थी, अर्थी, कोई तो कहे अर्थी, अर्थी, कोई तो कहे अर्थी, अर्थी, उसके पास आकर उसको अर्थी को छुआ और उठने वाले ठहर गए। और जो उसको लेकर चल रहे थे, उसका क्रियाक्रम फूकने के लिए जा रहे थे, वो वे रुक गए। जो से बोले रुक गए, रुक गए। आज मैं उनको रोकता हूं जो आपके सपनों को याद करने के लिए आया है। आज मैं रोकता हूं जो आपकी आने के लिए आपके पास आते हैं। आज मैं जोर से कहे स्टॉप, जोर से कहे स्टॉप, जोर से कहे स्टॉप। क्या वचन आपके लिए चर्च? कुछ लोग आप पास आएंगे जब आप खुश हैं, जब वो आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आपके दुख का जनाजा लेने के लिए जरूर पास आएंगे, आपके जनाजे को उठाने जरूर आएंगे। आपके सपने टूट गए, आपका घर बिखर गया, आप रो रहे हैं, आपके लिए थोड़ा प्रेम लेकर आएंगे और आपके दुखों का जनाजा उठाएंगे, आपके टूटे हुए सपनों का, आपके टूटे हुए हृदय का जनाजा उठाएंगे। लेकिन आज मेरा यीशु कहता है स्टॉप हो जाओ। आज प्रभु कहता है स्टॉप। किनको प्रभु कहता है? आपके उठाने वाले लोग, जो जनाजा उठाने वाले लोग हैं, आज वो स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज वे स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज वे स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं एक बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहा हूं। मेरी टेस्टिमनी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा करें चर्च। जो लोग उसका क्रियाक्रम करने के लिए ले जा रहे थे, प्रभु ने उसे क्या कहा? उसे क्या कहा? स्टॉप। हालेलुया। प्रभु ने उसे क्या कहा? स्टॉप। हेलो, सुने, आज उनको प्रभु ठहरा देता है जो आपके हानि के लिए है। कम ऑन, और उनको ठहरना होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? जब प्रभु काम करना चाहे तो कौन उसे, और जब प्रभु युक्ति बनाए तो कौन उसे असफल? क्या है कोई, क्या है कोई प्रभु को रोक ले? क्या है कोई उस जनाजे को उठा ले? अगर प्रभु ने कहा स्टॉप, तो वहां पर क्या होना पड़ेगा? जोर से कहा स्टॉप होना पड़ेगा, जोर से कहा स्टॉप होना पड़ेगा। बोला अभी पिक्चर ओवर नहीं हुई है, बोले अभी दी एंड नहीं हुआ है, बोले दी एंड नहीं हुआ है। चर्च जिन लोगों ने आपसे कहा दी एंड, आज मैं कहता हूं अभी शुरुआत हुई है। बोले दी एंड नहीं, बोले दी एंड नहीं। अभी तो ट्रेलर शुरू होगा, उसके बाद पिक्चर बाकी है। तो यीशु ने कहा स्टॉप। बोला ठीक, उठाने वाले रुक गए। जोर से बोले रुक गए। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? प्लीज पढ़े। तब उसने कहा, तब यीशु ने कहा, हे जवान, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, उठ जा। तब वह मुर्दा, तब वो मुर्दा उठ बैठा, उठ बैठा और बोलने लगा, और बोलने लगा। चर्च बोले अभी दी एंड नहीं है, अभी शुरुआत है। क्या हुआ? मेरी प्रार्थना का उत्तर एक हफ्ते में नहीं आया। क्या हुआ? मैंने उपवास किया, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। शैतान कहता है दी एंड, लेकिन यीशु मसीह कहता है अभी शुरू होगा तेरे लिए, तेरे घर के लिए, तेरे परिवार के लिए। अगर आप विश्वास करते हैं, जोर से कहें हालेलुया। अपने हाथ में ऊंचा उठा कर रखे। चर्च बाइबल बताती है यीशु तरस से भरकर उस विधवा स्त्री के पास गया और उससे कहा मत रो। उससे कहा मत रो। और उसके अर्थी उठाने वाले थम गए, वो रुक गए। अपने बाजू वाले से कहे ये अंत नहीं है,
आपने सपने देखे लेकिन सपने बन नहीं रहे। आप सपने देख रहे थे मैं प्रभु की सेवा करूंगा, लेकिन सेवा करने के लिए मुझे बल नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं आ रही है। मैं कैसे करूं प्रभु तेरी सेवा? घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मैं कैसे करूं प्रभु तेरी सेवा? मेरी परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, मैं कैसे करूं प्रभु तेरी सेवा? मेरे पैसे, मेरे खर्चे के लिए पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं प्रभु तेरी सेवा? अब हमें मालूम होता है, हमें ऐसा दिख पड़ता है शायद अब मेरी पिक्चर जो है दी एंड हो चुकी है। लेकिन आज मैं प्रभु का दास होकर आपसे बोलता हूँ, दी एंड नहीं, ये शुरुआत है चर्च आपके लिए। और मैंने कहा ये शुरुआत है इस मसीह के नाम में। आज के दिन ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है चर्च इस मसीह के नाम में। I release financial blessing in the name of Jesus. Oh, आज को धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी उम्मीद तू है प्रभु, मुझ पर तरस खा, मुझ पर तरस खा प्रभु। ये एंड नहीं होगा। उस विधवा से बहुत सारे लोग आकर बोले अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा पति मर गया था, तेरा बेटा मर गया, तू बहुत बेकार है, तेरा दी एंड हो चुका है। लेकिन यीशु मसीह ने उसका दी एंड नहीं होने दिया। आज वो आपका दी एंड नहीं होने देगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी एक नई शुरुआत होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपके घर बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं आमीन कहे चर्च। दी एंड नहीं है, जोर से कहे दी एंड नहीं है चर्च। अभी पिक्चर बाकी है। हालेलुया। आपके जीवन में एक बड़ी टेस्टमनी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में धन संपत्ति आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे पढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका पति प्रभु की महिमा करे यीशु के नाम में। हालेलुया। रिक्वेस्ट करता हूं बराता करें ताकि प्रभु का तरस हम पर लोग प्रभु के पास को आज देखना चाहते हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाए। Compassion of God, compassion of God, compassion of God, compassion of God। जितने लोग इस वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे, जब आप देखेंगे परमेश्वर का तरस आपको टच करेगा, यीशु मसीह का तरस आपको टच करेगा और आप दोबारा से स्थापित किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन के लिए आमीन कहे चर्च। हालेलुया। सब हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। मुझ पर तरस खा प्रभु, मुझ पर तरस खा प्रभु, मुझ पर तरस खा। प्रभु की महिमा करें। कोई चुप न रहे, प्रभु से बातें करें।
आपके पास है प्रभु से, जो भी दिल में आता है वो बात करे प्रभु से। जिन भी बातों के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो बातें बदल जाए, आप प्रार्थना करें, क्योंकि तरस से भरा हुआ प्रभु, तरस से भरा हुआ प्रभु आज हमारे बीच में मौजूद है। बातें करें, 1 2 3 बातें करें।
सिर्फ वो आगे खड़े हो जाए बाकी पीछे हो जाए।